हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। मुझे आप लोगों ने बहुत सारा इंस्टाग्राम पे बोला, मैसेज कर रहे हो, कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे हैं कि कल इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने कुछ क्यों नहीं बोला? इसके पहले भी कुछ हुआ था, मैंने कुछ नहीं बोला। एक्चुअली जब से इरफान खान की डेथ हुई थी, उसके बाद से भी मैंने कुछ भी सोशल मीडिया पे मैंने ऐसे पोस्ट नहीं किया। इसके बाद ऋषि कपूर की हुई तब भी मैंने पोस्ट नहीं किया। कल सुशांत सिंह राजपूत की हुई तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस चीज़ की संवेदना मेरे अंदर नहीं है, और कुछ लोग हैं जो गालियाँ भी दे रहे हैं। तो खैर ये आपकी समझ है, आपको ऐसा लगता है। इरफान खान और ऋषि कपूर का जहाँ तक था कि वो एक बीमारी से ग्रस्त थे, तो समझ भी सकते हैं। और कल का जो घटना था वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा शॉकिंग था। इवन मैं रात भर सोई भी नहीं हूँ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को ख़त्म किया। क्यों? डिप्रेशन की वजह से। और वो डिप्रेशन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि ये डिप्रेशन कितना गंदा होता है। अगर आपने देखा होगा ये चैनल जब मैंने ओपन किया था ये, तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी डिप्रेशन की स्टोरी आपको बताई थी कि मैं किस हद तक डिप्रेस थी कि मैंने अपने लाइफ को 3 बार ख़त्म करने की कोशिश की थी। आप सोच सकते हो कि मैं किस हद तक उस समय डिप्रेस रही होंगी। जब कोई बंदा ना डिप्रेस होता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब दुनिया की भीड़ में भी वो खुद को अकेला महसूस करता है। और ये मैंने बहुत अच्छे से, बहुत बहुत नज़दीक से जाना है। और मेरा डिप्रेशन टाइम भी लगभग 9 महीने का था। बहुत खतरनाक वाला डिप्रेशन था, सीवियर डिप्रेशन था। बहुत बुरा टाइम था वो मेरे लिए। लेकिन स्टिल मैंने अपने आप को डिप्रेशन से निकाला, और सुशांत सिंह राजपूत नहीं निकाल पाए अपने आप को डिप्रेशन से। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ होती है। जो नहीं समझते इस चीज़ को ना, उनके लिए वो लगता है कि कोई डिप्रेशन से अपने आप को ख़त्म कर लेता है, बात करता है। लेकिन हकीकत ये होती है ना, सच बोलूँ तो कोई आपकी बात आज के टाइम में सुनने को तैयार नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारा बात ऐसा होता है, जब हम कुछ कुछ मन में ख्याल रख चलता है ना, जब हमारा वो चीज़ जो हमारे प्रति मतलब, जब कुछ ऐसी बातें होती है जो हम सोचते हैं और वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, तो आपके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव ख्याल चलना शुरू हो जाता है। और वक्त जैसे जैसे बढ़ता है ये चीज़ें बहुत हावी होने लगती है। और ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती है एक टाइम के बाद, जब आप अ, पूरी दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस करोगे। और उस समय ऐसा नहीं है कि कोई बात करने की कोशिश नहीं करता है। बहुत हम कोशिश भी करें ना, तो आज के लाइफ में ऐसा हो गया है कि लोग बात सुनने को भी तैयार नहीं है। और ये मैंने बहुत अच्छे से अपने टाइम में देखा है। जब मेरा सीवियर डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, तो मैं मेडिसिन ले रही थी। नींद की मेडिसिन ले रही थी, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं घर, पता नहीं मुझे कितने कितने दिन में जगी रहती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जब मैंने थर्ड टाइम कुछ ऐसा गलत किया, तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि अब मैं चली गई तो मेरे पीछे क्या होगा, जो बाकी लोग बचे हैं उनका क्या होगा, वो किस तकलीफ से गुजरेंगे। मैं तो चली जाऊंगी, सब कुछ खत्म कर हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए खत्म होगा, उनके लिए तो वहां से वो तकलीफ शुरू होगी। और फिर मैं खुद को खत्म क्यों करूं? मैंने उस समय, मतलब समझो कि आप लास्ट स्टेज पर पहुंचते पहुंचते मेरा रह गया और मैं बच गई। किस वजह से डिप्रेशन हुआ था वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो मैंने पहले ही 1 साल पहले अपलोड किया था। तो उस वीडियो में रीज़न भी आपको मिल जाएगा कि मेरा डिप्रेशन का वजह क्या था, मैंने वहाँ पे बताया है। लेकिन कल जब सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा किया, और मुझे जस्ट, जो आपने अभी सुबह वीडियो देखा होगा ना इस चैनल पे, जो सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया है आईयूआई के ऊपर, वो वीडियो कल मैं अपलोडिंग पे लगाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम है। तो बहुत वो, मतलब लंबा वीडियो अपलोड होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो मैंने वो वीडियो अपलोड पे लगाया था, और उसी टाइम मुझे पता चला, मतलब शाम के टाइम में पता चला कि बंदे ने ऐसा कर लिया। और अब सच मानो कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा वो पुराना वाला टाइम जो है ना, वो घूमते हुए वापस आ गया।
मैं समझ सकती हूँ कि जब बंदा डिप्रेशन में होता है ना, तो उसको कुछ भी नहीं है समझ में आता है। वो दुनिया के साथ चल रहा है, लेकिन उसके मन में ना कुछ ऐसी खलबलियाँ मचती रहती है, जो दुनिया के साथ होते हुए भी वो दुनिया से खुद को अलग महसूस करता है। उस टाइम ऐसा लगता है ना कि उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको उसके लिए कोई नहीं है, बातचीत करने वाला कोई नहीं है, किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता सकता है कि उस किस वजह से क्या हुआ है। अभी हम लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है किसी को, जो ना समझ लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ पैसा ना होने की वजह से डिप्रेशन होता है, बच्चे ना होने की वजह से डिप्रेशन होता है, या ना होने की वजह से डिप्रेशन होता है, यानी कुछ ऐसी चीज जिसके ना होने की वजह से डिप्रेशन हो। बट उस बंदे के साथ क्या था? उसके पास तो सब कुछ था, पैसा था, पावर था, नाम था, सब कुछ था, जो बहुत जल्दी उन्होंने कमा लिया था। और उनके साथ क्या हुआ? तो पैसा, पावर, नेम, फेम, ये सब डिप्रेशन के आगे कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने सही नहीं किया, बिल्कुल मैं समझती हूँ, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इस टाइम में शायद उनकी बात वो शायद कह नहीं पाए, और किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाए, और कोई शायद उनको समझ नहीं पाया, और उनके पास आखिरी रास्ता यही बचा कि बस खुद को ख़त्म कर लो, सारी प्रॉब्लम ख़त्म। एक्चुअली क्या होता है ना, डिप्रेशन के टाइम में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। जब मैं अपने डिप्रेशन के टाइम में थी ना, तो अब मुझे समझ में आता है कि मैं क्यों डिप्रेशन में थी, लेकिन उन दिनों में मुझे मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घटना हो गया था जिसने मुझे एकदम चुप कर दिया था, एकदम शांत कर दिया था। मैं बहुत बक 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 करने वाली लड़की हूँ, बहुत बक बक करती हूँ, मैं 24 घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन अचानक से मैं चुप हो गई थी। तो वो टाइम मेरा बहुत ही खराब टाइम था। अब मैं बोलूँ कि जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं ना इसके ऊपर, मैं उनको बोलूँ कि मैं संदिल नहीं हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर मैं तमाशा नहीं बनाती, क्योंकि स्टिल लाइफ तो सबकी चलती रहती है, मेरी भी चलेगी, आपकी भी चलेगी। और ये तो सेलिब्रिटी थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आम आदमी है, पब्लिक है, आम पब्लिक है, रोज के रोज ऐसा कर रही है। और एक्चुअली बात यह है कि पूरी दुनिया का 35 to 45% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, और शायद इससे ज़्यादा ही होंगे। बस मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका कोई अपना है, या कोई ऐसा है जिसको आप जानते हो, और जो अचानक से बोलते बोलते चुप हो गया हो, उसको देखिए, उसको समझिए, उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन ना हर दिन हमें तिल तिल खत्म करती है। सुसाइड तो हम बाद में करते हैं, लेकिन वो हर दिन हमें तिल तिल अंदर से खोखला करती है, खत्म करती जाती है, हमें दुनिया के साथ रह के भी अलग महसूस करवाने लगती है। तो प्लीज उनसे बात कीजिए, अभी इस समय उनको आपके साथ की जरूरत है। और जब दिखे आपको कि किसी में ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है, तो उनको कभी भी अकेला ना छोड़े, कभी भी अकेला ना छोड़े। इतना ही बोलना चाहूंगी। वैसे मुझे इस मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुई इस चीज से कि बंदे ने ऐसा कर लिया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर स्टिल मुझे नहीं पता कि उनकी क्या प्रॉब्लम रही होगी, और किस कंडीशन में जाके उन्होंने ऐसा किया होगा। प्लीज आप सभी को बोलूंगी कि थोड़ी सी अपने ऊपर तरस खाइए, अपने परिवार के ऊपर तरस खाइए, और खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को निकालिए। डिप्रेशन से हमें खुद निकलना होता है, अपने दोस्तों की मदद से, अपने फैमिली की मदद से, अपनी खुद की मदद से हमको खुद को निकालना है डिप्रेशन से। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।